Yes. Uh, Yesterday I have started chapter number 10, accrual and prepayments. और उस चैप्टर के अंदर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ मीनिंग्स डिस्कस किए थे। अक्रूवल एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए हैं बट अभी तक जिनका पेमेंट नहीं किया गया, उसका एंट्री। फिर उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू नहीं हुए हैं बट जिनका एडवांस में पेमेंट कर दिया जाता है, तो उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और फिर थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस किया था अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। भाई जो भी आपके करंट ईयर के से रिलेटेड इनकम है जो अभी तक आपने अर्न कर ली है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो उस इनकम को हम कहते हैं अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। और फोर्थ पॉइंट मैंने पढ़ा था अनअर्न इनकम या डेफर्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ऐसी इनकम जो आपने अर्न नहीं की है बट आपको एडवांस में अगर रिसीव हो जाती है, तो उस इनकम को हम कहते हैं अनअर्न इनकम। ये 4 पॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 4 पॉइंट्स में कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस 4 पॉइंट्स? बोले बेटा फटाफट से, मैं फिर आगे करूँ स्टार्ट। नो सर। नहीं है? चलिए, फिर इसी के बाद में मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था। भाई इस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है? ओपनिंग बैलेंस। तो हमें उसको रिवर्सल करना होता है। और रिवर्सल के केस में हम एंट्री क्या करते हैं? लाइक हमारा करंट ईयर में क्लोजिंग में एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड, डेबिट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो नेक्स्ट ईयर में वो रिवर्स एंट्री हो जाएगा, डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में हम एंट्री करते हैं डेबिट प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्रेडिट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो नेक्स्ट ईयर में एंट्री बन जाएगा डेबिट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट प्रीपेड एक्सपेंसेस। अक्रूड इनकम, फिर अनअर्न्ड इनकम, ये चारों पॉइंट्स मैंने बता दिए थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया था एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट का जब भी आपको अगर ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा है, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो वो डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड में आएगा। और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो डेबिट साइड में आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हम का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। आपका अगर एक्सपेंसेस का पेमेंट आपने करा है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे, और पीएनएल से रिलेटेड अगर आपका कितना एक्सपेंसेस चार्ज करा है तो वो क्रेडिट साइड में। डिफरेंस अमाउंट से कोई भी पॉइंट को, आपको एक पॉइंट को स्किप कर देंगे और वो आपसे मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया था कौन सा? एक्सपेंसेस अकाउंट। सेम इसी तरह से हमारा बनता है इनकम अकाउंट। सेम वे हमारा इनकम अकाउंट भी बनता है। तो सर वो इनकम अकाउंट कैसे बनता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सपोज अगर अक्रूड इनकम का अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो वो हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी। जो क्या होगा बेसिकली? अक्रूड इनकम ओपनिंग बैलेंस। फिर इधर आ जाएगा हमारा बैलेंस बीडी अगर आपका अनअर्न इनकम से रिलेटेड अगर ओपनिंग बैलेंस है। बिकॉज जो अक्रूड इनकम है वो हमारी एसेट होती है, तो उसको हम डेबिट में शो करेंगे, और अनअर्न इनकम है तो क्रेडिट में शो करेंगे। सेम प्रोसेस हमारा क्लोजिंग बैलेंस के केस में होगा, बैलेंस सीडी। अगर आपका अक्रूड इनकम का क्लोजिंग बैलेंस अगर दे रखा है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में, और अनअर्न्ड इनकम का डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। अनअर्न्ड इनकम क्लोजिंग बैलेंस। और अगर आपका अक्रूड इनकम का हुआ तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बैलेंस सीडी।
accrued income closing balance। ये 4 पॉइंट्स क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक। फिर इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, आपको अगर इनकम रिसीव होती है, इनकम अगर आपको रिसीव होती है तो रिसीव होगी तो वो किधर लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट। इनकम रिसीव्ड इन कैश, जो भी आपको इनकम रिसीव होगी कैश में वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, और जितना भी अमाउंट आपने पीएनएल से चार्ज करा है वो एसपीएल हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, टोटल लग जाएगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है ये। एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम अकाउंट, ये दो अकाउंट मैंने बता दिए हैं। क्लियर है बेटा सभी को, या किसी को भी डाउट है क्या एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम अकाउंट में? अगर डाउट हो तो बोले। If anyone having doubt in this expenses account or income account, tell me। चलिए, तो नहीं है यहाँ तक कि मैं डाउट, तो हम इसका यहाँ तक का मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया है। अब हम इसका सीधा वर्कबुक पर आते हैं, वर्कबुक से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो मेरा ये चैप्टर जो दिया है बेटा, बेसिकली चैप्टर नंबर 10 हमारा दिया है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा चैप्टर का नाम दिया अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, और इस चैप्टर में से क्वेश्चंस वगैरह किस तरह के पुटअप होते हैं तो वो हम देख लें। एग्जाम कॉन्टेक्स्ट, accrued expenses, accruals, prepaid expenses, prepayments, accrued income and deferred income are key accounting adjustment and you should expect them to be tested in the exam। और आपके एग्जाम में इसमें से टेस्टिंग हो सकती है, मतलब इस पर क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। You may be asked to calculate the statement of financial position, amount for accrual and prepayments। आपसे accrual और prepayment से रिलेटेड बैलेंस शीट में कितना अमाउंट शो होगा वो क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। एंड और द रेलेवेंट एक्सपेंसेस दैट वुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, या फिर आप पीएनएल में कितना अमाउंट शो करेंगे, मतलब बैलेंस निकाल करके जो हमने एक्सपेंसेस या इनकम अकाउंट बनाना सीखा है उससे कितना अमाउंट आएगा वो चीज पूछा जा सकता है। अल्टरनेटिवली यू मे बी आस्क्ड टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, या फिर अपन ने अक्रूवल एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनसे रिलेटेड जो जनरल एंट्री हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। Not that questions on accrual and prepayments may well relate to both income and expenses। अक्रूवल और प्रीपेमेंट्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनकम से रिलेटेड भी हो सकते हैं और एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। दैट मींस हमसे यहाँ पर वो जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनर्ड इनकम, उन चारों पॉइंट्स पर क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। हम इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट टॉपिक हम अगर देखें तो फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया है अक्रूवल्स। अक्रूवल्स का मतलब सिंपल से अगर मैंने हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूवल एक्सपेंसेस से क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, accrued expenses are the expenses which are charged against the profit for a particular period even though they have not yet been paid for। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने चार्ज कर दिए बट अभी तक जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, एंड दे आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ लाइबिलिटी, और उसको हम बैलेंस शीट में कहां पर शो करते हैं, लाइबिलिटी के फॉर्म में। यू मे हैव नोटिस दैट अक्रूवल्स एंड ट्रेड पेबल्स आर सेपरेट बैलेंसेस विद इन द लाइबिलिटी ऑन ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपने देखा होगा अगर गुड्स से रिलेटेड अगर हमें पेमेंट करना है तो ट्रेड पेबल्स के फॉर्म में शो करते हैं, और चीजों का अगर हमें पेमेंट करना है तो अक्रूवल्स के फॉर्म में शो करते हैं। Accruals generally represent liabilities to pay for goods or services that have been received in a period but they have not yet been invoiced for by the suppliers। मतलब कि आपने गुड्स या सर्विसेज वगैरह रिसीव कर लिए बट अभी तक उनका पेमेंट वगैरह नहीं किया। Although most accrued expenses are for purchase of goods or services from suppliers,
अक्रूवल कैन कवर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। अक्रूवल्स के अंदर हम सभी तरह के एक्सपेंसेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बोनस फॉर द ईयर एंडेड 31st ये 2014 पेड टू स्टाफ इन 2015। आपने 2014 का बोनस था जो आपने कब पे करा? 2015 के अंदर। तो 2014 के अंदर हमारा क्या आया होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के फॉर्म में शो किया होगा। Trade payables are the liability to pay for goods or services received in a period that have been invoiced for by the suppliers. Trade payables मतलब कि जो आपने उधार में कुछ परचेज करा था जिसका पेमेंट करना है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? लाइबिलिटी कहलाती है। इसी के बेसिस पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है। क्या लिखा हुआ है? फ्रेट प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 31 दिसंबर ईच ईयर। हर साल वो अपने अकाउंट्स कहाँ तक के बनाते? 31 दिसंबर तक के। On 1st January 2018, he paid a telephone bill of $60 which relates to the period October to December 2017। उन्होंने कब तक का पेमेंट करा है बेटा? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का बिल का पेमेंट करा है। कितना? $60 का। कब पे करा है वो? 1 जनवरी को पेमेंट किया है। दोनों का डेट ऑफ पेमेंट कितना है? कब का है बेटा? 1 जनवरी 2018। और वो रिलेटेड किससे था? रिलेटेड हमारा एक्सपेंसेस था अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का वो हमारा एक्सपेंसेस रिलेटेड था। तो बेटा 2017 से रिलेटेड था, बट हमने पे करा उसको कब? 2018 के अंदर। तो 2017 के अंदर हमने उसको क्या करा होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के फॉर्म में शो किया होगा क्या? सो इन 2017 these expenses shown as outstanding expenses। इस एक्सपेंसेस को हमने क्या करा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के फॉर्म में शो किया है। इज इट क्लियर? यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया? तो आपसे पूछा है उन्होंने, हाउ शुड द टेलीफोन बिल रिसीव्ड इन द जनवरी 2018 बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2017। तो आपको जो 2018 के अंदर जो बिल मिला उसका 2017 के अंदर आपने कैसे ट्रीटमेंट किया होगा? तो 2017 के अंदर हमने उसको क्या करा होगा? हमने उसको लाइबिलिटी के फॉर्म में शो किया होगा, क्योंकि वो हमारा अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। Although the payment does not go through the bank general ledger account until 2018, this expense must be included in the accounts for the year to ended 31st December 2017 as it was incurred during the period। भाई आपने उसको कंसिडर तो कहाँ पे करा होगा? 2017 के अंदर। तो मतलब इन शॉर्ट मैंने सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ, उसको हमने 2017 के अंदर क्या किया होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के फॉर्म में शो किया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। फिर दिया है सेकंड, इसी का टॉपिक हमारा प्री पेमेंट्स। ये भी मैंने अभी हाल सर से। हाँ बोलिए। सर अभी आई थिंक नेटवर्क इशू हुआ था, वो लास्ट वाला टॉपिक आप फिर से बता सकते हो? वो आपने अभी जो कराया है। मैंने ये बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अप्रूवल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग बता दिया बेटा। भाई आपके जो करंट ईयर के अंदर आपने चार्ज कर दिए हैं, इवन उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो उन एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? एंड दे आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ लायबिलिटी। उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी के फॉर्म में शो करते हैं। उसी का एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, फ्रेड प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 31 दिसंबर ईच ईयर। वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं कब तक के? 31 दिसंबर तक के हर साल। ऑन 1 जनवरी 2018, कब बेटा? 1 जनवरी 2018 he paid a telephone bill of $60 which relates to the period October to December 2017। तो मतलब कि आपने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 2017 तक का जो बिल था वो पेमेंट कब करा आपने? 1 जनवरी 2018 को बिल पे किया है क्या? यस सर। तो आपका, उन्होंने पूछा है तो कि 2018 में अगर हमने बिल का पे करा है तो 2017 में उसका कैसे ट्रीटमेंट किया होगा? तो सीधी सी बात है, 2017 में हमने उसको क्या करा होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के फॉर्म में शो किया होगा क्या?
यस सर। तो हो गया, बट वो अभी तक पे नहीं हुआ है। आगे समझ में इलस्ट्रेशन नंबर 1। यस सर। फिर इसी के बाद में हम आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी हाल समझा चुका हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे करंट ईयर में हमने कैश में पे कर दिया बट वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। Prepaid expenses are the payment which have been made in the one accounting period but should not be charged against profit until a later period because they relates to that later period, क्योंकि वो अगले साल से रिलेटेड है लेकिन हमने उसको करंट ईयर के अंदर पे कर दिया है, तो फिर वो हमारे कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड दे आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एन असेट। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया है हमारा, ऑन 20 दिसंबर 2017 Fred pay for insurance on his business premises for the 12 month commencing 1st January 2018। उन्होंने कब पे कर दिया बेटा? 20, डेट ऑफ पेमेंट क्या था? 20 दिसंबर 2017। और कब का पेमेंट कर रहा है? रिलेटेड, कब से रिलेटेड है वो? 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक का आपने इस 12 मंथ का जो आपने इंश्योरेंस था वो आपने पे कब कर दिया है? 20 दिसंबर 2017। इज इट क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। आपसे ये बोला ऑन 20 दिसंबर 2017 फ्रेड पे फॉर इंश्योरेंस ऑन हिज बिजनेस प्रीमाइसेस फॉर 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 जनवरी 2018। How should this insurance payment made in 2017 be treated in the financial statements of 2017? वे आप 2017 के अंदर जो आपने पेमेंट करा था उसको कैसे शो करोगे? तो कैसे शो करेंगे बेटा? हम उसको क्या करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट्स के फॉर्म में शो करेंगे क्या? दिस इज एन प्रीपेमेंट, सो इट विल बी अंडर करंट एसेट्स। उसको हम कहाँ पे शो करेंगे? करंट एसेट्स के अंदर शो कर दिया जाएगा बैलेंस शीट में। और एक्सपेंसेस में से हम क्या कर देंगे? उसको हटा देंगे। तो although the payment was made in 2017, the expenses should not appear in the accounts. The account for 2017 will show prepaid expense in the current assets in the SFP। और एक्सपेंसेस को कहाँ पर शो करेंगे हम? 2018 के अंदर 2017 के एक्सपेंसेस में से हम उसको रिमूव कर दिया जाएगा। an amount of prepaid expenses will be deduct out of total expenses in 2017। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? ये मेरा मीनिंग बता दिया उसका, इलस्ट्रेशन बता दिया। अब उसी के बाद में फिर क्या बता दिया हमारा? उसका ट्रीटमेंट कैसे हो? एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। सो फिर 2018 में उसको हम कैसे वो करेंगे, मतलब कहाँ पे आपके कैसे कैसे लिखेंगे उसको? मैंने कल बताया था ना उसका, जब अगर इस ईयर का क्लोजिंग है तो उस ईयर का नेक्स्ट ईयर का वो क्या बन जाता है? ओपनिंग हो जाता है, रिवर्स एंट्री कर देते हैं। ओके सर। ये अपन ने अगर करंट ईयर के अंदर एंट्री करा है डेबिट प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्रेडिट एक्सपेंसेस अकाउंट, तो नेक्स्ट ईयर में वही तो करते हैं हम, उसका रिवर्सल कर देते हैं उसका। तो वो ऑटोमेटिकली ताकि वो बुक्स में आ जाएगा वो चीज। क्लियर? यस सर। फिर इसी के बाद में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया, और ट्रीटमेंट वगैरह ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। डेबिट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट अक्रूवल्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। प्री पेमेंट्स के केस में डेबिट प्री पेमेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट एक्सपेंसेस अकाउंट। इज इट क्लियर? ये मेरे दो टॉपिक बता दिए मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर इसका प्रेजेंटेशन कैसे जाता है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
तो कि अक्रूवल्स होंगे तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, करंट लाइबिलिटी के अंदर। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, करंट असेट्स के अंदर। उसका वही ट्रीटमेंट बता दिया। अक्रूवल से तो वो हमारे एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे, और वो सब कुछ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ऑलरेडी सिंपल लैंग्वेज। इसमें फालतू के और लैंग्वेज को डिफिकल्ट वे में बता रहा है। यहाँ तक का मेरा टॉपिक हो गया। इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं, अभी एक्टिविटी बाद में कवर अप करेंगे। फिर इसी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है रिवर्सिंग आउट अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। तो रिवर्सिंग आउट अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, उसके अंदर क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया भाई। हम जब भी अगर उसको क्या कर देते हैं, लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस वगैरह होता है उसको हम रिवर्स करके करंट ईयर के अंदर शो कर दिया जाता है। तो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स ब्रॉट फॉरवर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मस्ट बी रिवर्स। तो जो भी आपके अक्रूवल्स हैं, जो भी प्री पेमेंट्स हैं, उनको हमें रिवर्स करना होता है। और जब रिवर्स करते हैं तो आपका ओपनिंग प्री पेमेंट है तो एंट्री क्या बन जाएगा, डेबिट रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट प्री पेमेंट अकाउंट। और अक्रूवल से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिवर्स करोगे तो डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। फिर इसी के बाद में हमारा, जस्ट अ मिनट, हाँ बेटा। अब इसी के बाद में फिर हमारा दिया है नेक्स्ट टॉपिक, अप्रोच टू द क्वेश्चंस। मतलब कि जो मैंने आपको एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना बताया था वो चीज इसके अंदर दिया है। तो कि हमें जब एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना होता है तो वो कैसे बनाना होता है। सबसे पहले हमें रिवर्स करना होता है ओपनिंग अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स। जो भी आपको अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स के बैलेंसेस वगैरह दे रखे हैं वो रिवर्सल करके हमें ऑलरेडी लिखने होते हैं, तो वो मैं बता चुका हूँ। आपने जो भी अगर कैश पे करा है तो वो रिकॉर्ड करेंगे। पोस्ट क्लोजिंग अक्रूवल ऑफ प्री पेमेंट्स, आपका अक्रूवल ऑफ प्री पेमेंट्स का जो भी बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग, वो मेंशन करेंगे। और बैलेंस ऑफ द अकाउंट, और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ करते हैं। तो उससे हमारा पीएनएल से हमने कितना फिगर चार्ज किया है वो फिगर हमारा आ जाता है। वहां तक की बात भी हमारी हो गई है। पहले थ्योरी पार्ट को एक बार कवर अप कर लेते हैं, फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अ, तो ये मेरा यहाँ तक की बात हो गई अक्रूवल एक्सपेंसेस और प्री पेमेंट से रिलेटेड। अब इसी के बाद में फिर हमने बीच बीच में कुछ टॉपिक्स अभी छोड़ रखे हैं, वो सब टॉपिक्स होंगे हमारे कंप्लीट। मैं पहले सीक्वेंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वैसे वैसे कवर करा रहा हूँ, फिर एक साथ वो सब चीजें कवर करा दूंगा। फिर हमारा दिया है अक्रूड इनकम एंड डेफर्ड इनकम। अक्रूड इनकम और डेफर्ड इनकम ये भी पढ़ा दिया मैंने, क्या होता है। accruals and prepayments relate to when expenses are paid in arrears or advance। accruals और prepayments का मतलब क्या होगा, जब आप expenses वगैरह अगर क्या करते हैं, अरियर मतलब बाद में अगर पे करते हैं या एडवांस में अगर पे करते हैं तो उसको हम कहते हैं accruals और prepayments। इनकम में आल्सो भी रिसीव्ड इन अरियर्स और एडवांस। इनकम भी क्या हो सकती है, वह एडवांस में आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। तो अक्रूड इनकम दिस रिलेट्स टू व्हेन इनकम हैज बीन अर्न, जब आपने इनकम अर्न कर लिया है ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट इनवॉइस्ड और रिसीव्ड। आपने इनकम अर्न तो कर लिया बट अभी तक वो रिसीव नहीं हुई है, तो उस इनकम को हम कहते हैं अक्रूड इनकम। और अक्रूड इनकम को हम कहाँ पे शो करते हैं, इज शोन एज एन एसेट इन द एसओ एफपी, बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट के फॉर्म में शो करते हैं। फिर इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था डेफर्ड इनकम, या हम बोल दें इसको अनर्न इनकम। दिस रिलेट्स टू व्हेन इनकम इज रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ इट बीइंग अर्न। आपने अर्न नहीं किया उसके पहले ही अगर आपको एडवांस में अगर कोई अमाउंट रिसीव हो जाता है तो उस इनकम को हम कहते हैं डेफर्ड इनकम। एंड डेफर्ड इनकम इज शोन एज अ लायबिलिटी इन द एसओएफ।
डेफर्ड इनकम को हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी के फॉर्म में शो किया जाता है, ये भी हमें पता है। इसके बाद में फिर हम आगे चलें, इनकम से रिलेटेड हमें अकाउंट बनाना है, तो इनकम का अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके लिए कोई 4 स्टेप्स बता रखी हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले हमें कोई रिवर्सल करना होता है, ओपनिंग, रेंट इन अरियर और एडवांस। आपका जो भी रेंट अरियर दे रखा है या एडवांस दे रखा है उसका ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे, आपको जो भी कैश रिसीव हुआ है वो मेंशन करेंगे। क्लोजिंग रेंट इन अरियर या एडवांस अगर आपको दे रखा है तो वो आप मेंशन करेंगे इन बैलेंस ऑफ द अकाउंट, जिससे हमारा हमने पीएनएल के अंदर कितना वैल्यू ट्रांसफर किया है वो मेंशन कर देंगे। तो ये चीज हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली मतलब कि इस पॉइंट के अंदर हमारा इनकम अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, तो अपन एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं अब इसका क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दे रखा है एक्टिविटी नंबर 6, जिसके अंदर आपको रेंटल इनकम से रिलेटेड दे दिया है, इनकम से रिलेटेड। तो मतलब कि अपन को क्या बनाना रहेगा, इनकम अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर। और इनकम अकाउंट कैसे बनता है वो मैं बता भी चुका हूँ, तो हम इसी का एक क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं। देखिए हमें क्या बोला, कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। कंपनी के पास में बहुत सारी तरह की प्रॉपर्टीज, उनसे अलग अलग जगह से उनके पास रेंट आता है। द टोटल रिसीव्ड इन द ईयर एंडेड 30 जून 2017, और जो टोटल रेंट आपको रिसीव हुआ है करंट ईयर के अंदर वो कितना रिसीव हुआ है, $9,62,400। तो आपको रेंट रिसीव हुआ है तो किधर लिखोगे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? सब अपना माइक ऑन करके रखें और बताएं मुझे, रेंट रिसीव हुआ तो किधर आएगा, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? क्रेडिट। क्रेडिट साइड में। इनकम का आपका अगर अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में, 9,62,400। सबसे पहले हमारा रेंट का इनकम बता दिया। अब इसके बाद में हमें बोला, द फॉलोइंग वर अमाउंट्स ऑफ द रेंट इन एडवांस एंड इन अरियर्स। आपको रेंट का एडवांस और अरियर्स के बारे में बता दिया ऑन 30 जून 2016 एंड 30 जून 2017। ये 30 जून 2016 का आपको रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कि हमारी क्या कहलाएगी, अनअर्न इनकम। ये मेरी क्या कहलाएगी, अनअर्न इनकम। जो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था 30 जून 2016, मतलब कि ये मेरा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। और 30 जून 2017 का बैलेंस मेरा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है अनअर्न्ड इनकम का कितना, 57,400। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस बीडी 57,400। फिर इसी के बाद में दे रखा है रेंट इन अरियर्स। अरियर्स बता रखा है, बाकी चल रहा है हमारा ऑल सब्सिक्वेंटली रिसीव, बाद में सब रिसीव हो गया, मतलब कि आउटस्टैंडिंग था, हमारी अक्रूड इनकम है। तो अक्रूड इनकम का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 42,400, तो वो आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में, बैलेंस बीडी 42,400। फिर इसके बाद में हम आगे चले, क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। आपको रेंट एडवांस में रिसीव हुआ 30 जून 2017 को, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 62,400। तो वही हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिखा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी, और इधर भी आ जाएगा बैलेंस सीडी। ये वाला बैलेंस था अक्रूड इनकम का, और ये था अनअर्न्ड इनकम का। इसी तरह से यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में डेबिट साइड में जो आ रहा है वो अनअर्न्ड इनकम, और क्रेडिट साइड में जो आ रहा है वो अक्रूड इनकम। तो हमारा अक्रूड इनकम का
अनर्ड इनकम का बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस 62,400, तो वो मेंशन कर दिया 62,400। और अनर्ड इनकम का बैलेंस दे रखा है कितना, 36,800, 36,800। और कुछ दे रखा है इसके अलावा? नहीं। आपसे पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ रेंटल इनकम शुड अपीयर इन द कंपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। क्योंकि हम रेंटल का स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर कितना फिगर चार्ज करेंगे, तो आप टोटल लगा करके इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना आ रहा है वो अमाउंट हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। टोटल लगाओ इसका और बैलेंस निकालो बेटा, कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,056,600 माइनस 42,400 माइनस 62,400, 9,51,800। यही आ रहा है क्या बेटा आंसर? यस सर। 9,51,800, 9,51,800, ऑप्शन डी। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें, बोले बेटा? नो सर। नहीं है। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं, अपन ने जो पढ़ा है अभी तक का कंसेप्ट उसके बेसिस का। एक्टिविटी नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या बोला है हमें। एक्टिविटी नंबर 4, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस रिलेट टू द कूलिंग गैस एक्सपेंसेस लेजर अकाउंट। आपको कॉलिंस गैस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। प्री पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपका 1100, कैश पेड दे रखा है आपको 10,800, और अक्रूवल्स, अक्रूवल्स मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, और प्री पेमेंट्स बीडी मतलब प्री पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस। व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द ईयर एंडेड। आपको वही P&L में कितना चार्ज करेंगे, तो वही सबसे पहले तो एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे हम। एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर सबसे पहले प्री पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1100, तो यहाँ पर हमने लिखा बैलेंस बीडी 1100। फिर कैश आपने पे करा है, तो कैश पे करा है तो वो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में, कैश अकाउंट 10,800। फिर आपने अक्रूवल्स का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,300, वो भी किधर आएगा, डेबिट साइड में, बैलेंस सीडी 1,300। ये मेरा क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस, और वो मेरा था ऊपर प्री पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस। और कुछ दे रखा है इसके अलावा, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो वही टोटल लगाओ, और टोटल लगा करके आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंसिंग फिगर से वैल्यू आ जाएगा, कितना अमाउंट हमें चार्ज करना लगाए। टोटल 1,100 प्लस 10,800 प्लस 1,300, फिगर आएगा 13,200। ये मैंने P&L से चार्ज करूंगा, तो आंसर आ जाएगा 13,200। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? इस चैप्टर का काफी सारा पार्ट मैंने कवर करा दिया है, थ्योरी पार्ट में लगभग लगभग मैंने कवर करा दिया है, प्रैक्टिकल पार्ट के इसके काफी सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। वो क्वेश्चंस हम, बाकी के जो अब क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना काफी रहेगा।
आप यहाँ तक का कवर अप कर लो इसको। बाकी के जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए वो हम सब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मंडे को मैं आपके प्रैक्टिस बुक का जो मैंने आपको वर्क दिया है उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस करूंगा। मैंने प्रैक्टिस बुक के जो चैप्टर्स बोले हैं उनके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। एमसीक्यूज, उसमें एमसीक्यूज में आपकी बुक में, प्रैक्टिस बुक में लास्ट में आंसर्स भी दिए हुए होते हैं, ताकि आप उनको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो डाउट हम मंडे वाले लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलिए। सर हम ऐसे नहीं कर सकते, लाइक पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते, लाइक मंडे वाली क्लास में हो जाएगा शायद से चैप्टर कंप्लीट। हाँ, और मंडे फिर वाली उसकी मंडे वाली क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा। आई वाज कुछ सेइंग कि पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन विल डिस्कस द डाउट्स। फिर ये, वरना सर वो जैसे कि आप चैप्टर कंटिन्यू करते हैं तो लिंक बना रहता है ना, तो एक ऐसे गैप में वो लिंक सा टूट जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। कोई ना, कोई इशू नहीं है। तो मंडे को अपन पहले ये वाले कंप्लीट कर देंगे, फिर ट्यूसडे को कर लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ जी सर। है ना? तो मंडे को यस। ये वाले इसके क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करा दूंगा, फिर ट्यूसडे को हम डाउट डिस्कस कर लेंगे, बट आप उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करके रखिएगा। हाँ जी सर, दैट विल कंप्लीट। वो मैं करा दूंगा। चलिए, बाकी का हम मंडे को करते हैं। कल संडे, कल मेरी क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे एट सेम टाइम। ओके सर। ओके। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।